नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, एग्जाम्पल 4। उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन जे एन एक्स हमने प्रूव किया था क्या होता है, एक्स एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। सो अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मतलब इंटीग्रेशन एक्स एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स एन जे एन ऑफ एक्स। इसी तरीके से एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। सो इंटीग्रेशन इसका आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स रेज टू पावर, या नेगेटिव आप यहाँ भी रखें, एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ए पार्ट, इंटीग्रेशन जे फोर ऑफ एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर ब्रैकेट वन बाय एक्स जे थ्री ऑफ एक्स प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर जे टू ऑफ एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ integration, that is c. You can see in each part we have to prove the integration. So आपको डेरिवेटिव का रिजल्ट याद रखना है, उससे आप सिंपली इंटीग्रेट करके दोनों साइड यू विल फाइंड दीज रिजल्ट्स। सो इन रिजल्ट्स को मेक यूज़ करना है। अब आप देखिए कि हमें जे फोर ऑफ एक्स बाय एक्स की वैल्यू किसकी टर्म में चाहिए, जे थ्री और जे टू, तो हम बैकिनी रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे। सो आपके पास ए पार्ट के लिए आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमें पता है, अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया, एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन। मैंने बताया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावर में एक्स की पावर माइनस एन ही रहेगी, साथ में नेगेटिव आ जाएगा और जे एन में क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा। सो इसका मतलब कि इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आपके पास ये कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ नहीं रखते तो नेगेटिव इस साइड आप टर्न कर सकते हो, तो माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स। कहने का मतलब डेरिवेटिव से एन एन प्लस वन में चेंज हुआ, तो इंटीग्रेशन से एन प्लस वन इन टर्म ऑफ एन आ रहा है। सो इसके अंदर अगर हम एन को 3 डालते हैं, तो अगर आप 3 डालेंगे तो आपके पास क्या होएगा, एक्स की माइनस थ्री जे फोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की माइनस थ्री जे थ्री ऑफ एक्स। सो नाउ हमें क्या चाहिए, जे फोर ऑफ एक्स बाय एक्स। सो आप इसको एक क्या लिख सकते हो, एक्स को क्या लिखें, एक्स की 2 इंटू एक्स की माइनस थ्री, बिकॉज वन बाय एक्स का मतलब ये एक्स की कितनी होगी, माइनस वन पावर। सो एक्स की माइनस वन पावर को एफ एक्स की 2 और एक्स की माइनस थ्री ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सेम पावर बेस होगा तो पावर ऐड होंगी तो कितना बचेगा, माइनस वन। सो इट कैन बी रिटन एज दिस। नाउ आपको इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। सो जे फोर एक्स बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट। ये फर्स्ट फंक्शन, एक तरीके से ये फर्स्ट फंक्शन ले लो आप, और इसको क्या ट्रीट करेंगे, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, तो अगले स्टेप पे वैल्यू डाल देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यू नो दैट इज़ 2x, और इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है आपके पास, आप यहाँ पे डालिए। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की माइनस थ्री एक्स की 2, तो माइनस वन पावर बचेगी, वो नीचे जाके प्लस वन हो जाएगी, तो एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी एक्स की माइनस 2 बचेगी, जे थ्री ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे 3 डाला, अगर मैं यहाँ पे 2 डालती तो क्या हो जाता मेरे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस, और जे थ्री ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन को अगर यूज़ करें, दैट इज़ माइनस एक्स माइनस 2 जे टू। सो नेक्स्ट में इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा जे टू ऑफ एक्स। तो आपने अब इसका इंटीग्रेशन जो यूज़ किया है वो यही यूज़ किया है, उसी रिजल्ट में एन को 2 पुट किया है, तो यहाँ से आपके पास आ गया। तो बस अब आपको ये सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपके पास जे फोर बाई एक्स की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ जे थ्री एंड जे टू। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए कि जे थ्री ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन दिखाना इन टर्म ऑफ जे टू एंड जे वन। सो इसी को हम मेक यूज़ करेंगे। तो जे थ्री में पहले जे थ्री के साथ क्या चाहिए, जैसे जे फोर के लिए एक्स की माइनस थ्री चाहिए था, तो इसमें एक्स की क्या चाहिएगी, अब मतलब 3 है तो माइनस 2 चाहिएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई और माइनस 2 से मल्टीप्लाई, सो दैट पावर बेस, जब आप बेस सेम है पावर जुड़ेंगी तो एक्स की 0 बन जाएगा, 0 का मतलब 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। सो इसका मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन, अभी इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताया है, एक्स की माइनस 2 जे थ्री ऑफ एक्स का, इसी रिजल्ट के अंदर जस्ट मैंने एन को 2 पुट किया है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स की माइनस 2 जे टू ऑफ एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, नेगेटिव उस साइड था, माइनस एक्स की माइनस 2 जे टू ऑफ एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यू नो 2x, और इंटीग्रेशन यही आएगा इसका, तो आपने ये यूज़ करना है। अब आप इसको फिर क्या करेंगे, माइनस 2 पावर है, 1 पावर है, तो माइनस 1 बचेगी। अगेन आप उसी रिजल्ट के अंदर अब n को कितना पुट करें, 1। तो अगर आप यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे तो x की क्या हो जाएगा, माइनस 1 जे टू ऑफ एक्स, एक्स की माइनस 1 जे टू ऑफ एक्स
डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स की माइनस वन J1 ऑफ एक्स। सो अब आपने इसकी वैल्यू क्या यूज़ करनी है, माइनस एक्स की माइनस वन J1 ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन उसी रिजल्ट के अंदर n को आपने जस्ट 1 पुट करना है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपके पास सेकेंड रिजल्ट बन गया। अब थर्ड रिजल्ट है एक्स J2 स्क्वायर एक्स dx, दैट इज़, अब इसको कैसे सॉल्व करें ये थोड़ा सा हमें देखने के लिए है कि इसको हम कैसे मेक यूज़ करें। ठीक है, तो हमें जो थर्ड रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट में हम क्या करेंगे, अब आपको J2 का स्केयर एकदम से, हमें स्केयरिंग में इंटीग्रेशन नहीं पता कि J0 स्केयर या JN स्केयर का कोई रिजल्ट नहीं किया। सो इसके लिए आप क्या करें, इसको ट्रीट करें एज अ फर्स्ट फंक्शन और इसको करेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्केयर बाई 2 माइनस, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा J0 ऑफ 2 पावर आगे आएगी J0 एक्स का डेरिवेटिव J0 डैश एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्केयर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आपके पास क्या बन गया 1/2 एक्स स्केयर J0 स्केयर एक्स प्लस में एक्स स्केयर J0 के बाद क्या है आपके पास J0 डैश था, तो आपके पास क्या था J0 डैश एक्स। और अभी आपने क्या किया, आपके पास इसकी वैल्यू इन्होंने J1 एक्स रखी है, तो आप ये देखिए कहाँ से आया है। आपको पता है डेरिवेटिव एक्स की माइनस एन, Jn ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन Jn प्लस 1 ऑफ एक्स। इसके अंदर बस आपने n को 0 डालना है, तो यू विल फाइंड x की 0 क्या हो जाएगा 1 J0 ऑफ एक्स दैट इज माइनस एक्स रेज टू पावर 0 1 0 प्लस 1 दैट इज़ 1, तो माइनस J1 ऑफ एक्स। सो यहाँ से J0 डैश की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस J1। सो आपने यहाँ पे J0 डैश की वैल्यू क्या डाल देनी है माइनस J1 ऑफ एक्स। सो यही इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक एक्स आप J1 के साथ लिखें, एक आप J0 के साथ लिखें, और ये आपके पास हो गया। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर एन Jn ऑफ एक्स का क्या होता है एक्स की एन Jn प्लस 1 ऑफ एक्स। इसके अंदर आपने n को 1 डालना है, तो यू विल फाइंड x J1 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डेरिवेटिव में x J0। तो इसने इसको कैसे यूज़ किया, इसमें u डॉट वी यूज़ किया इसने, कैसे कि अगर हम इसमें क्या लगाएं, ये जो एक्स J0 एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स J1, तो इसकी बजाय इसने सिर्फ डाला है d/dx ऑफ एक्स J1 ऑफ एक्स प्लस में सी। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट तो है ही था। अब आप इसको देखें, कोई भी फंक्शन मान लो मैं इसको z मानती हूँ, तो ये उसका क्या पड़ा है डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा z dz की फॉर्म में क्या हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज z एक्स J1, तो उसका स्क्वायर बाई 2 प्लस में कॉन्स्टेंट सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यू विल गेट योर रिजल्ट। अब नेक्स्ट है आपका पुट ax इक्वल टू टी। क्यों आपने x को t क्यों पुट किया, क्योंकि लास्ट पार्ट में आपके पास वेरिएबल x की बजाय ax है, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि ax को मैं t पुट करूँ, सो दैट dx की वैल्यू क्या बन जाए 1/a dt। सो आपके पास था 0 to r x J0 ax, तो आपने पुट किया। अब जैसे आप टी को क्या डालते हैं, हमारा एक्स कहाँ से चल रहा था 0 से r, तो अब ये 0 से क्या चलेगा, जब r पुट करेंगे तो AR तक चलेगा। तो आपने हर जगह पे x की बजाय इन टर्म ऑफ t चेंज कर लेना है। अब जब आप t की टर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास आ गया t J0 ऑफ t dt। यू नो वट इज, किसका डेरिवेटिव होता है ये t J1 का। सो इसका मतलब ये t J1 का है, तो आपके पास डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या हो जाएगा 0 to AR आपकी लिमिट पुट की जाएंगी और उसको आपने सॉल्व कर लेना है। यू विल फाइंड r/a J1 ऑफ AR।